नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से। जी हाँ, और इस पर वीडियो बनाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब से भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ी है तो भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ सिर्फ जो बड़े लीडर्स की बात करूँ तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और स्कॉट मॉरिस जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ही बात की है। और इसके अलावा अगर किसी तीसरी कंट्री से हमने अगर बात करने की कोशिश की है तो वह है रूस। और ऐसे में अगर हम इजराइल से बात करते हैं जो खुद चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है, जैसे कि उसने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे, बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट थे जो चीन के कैंसिल कर दिए, जो खुद चीन के खिलाफ इतना मतलब कि एग्रेसिवली खड़े हो रहा है, ऐसे में उससे भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बात करना बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या बातें हुई हैं जो ऑफिशियली सरकार ने बाहर रिवील की है, और इसके अलावा क्या इजराइल संकेत देना चाहता है चीन को, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि कल भारतीय प्रधानमंत्री ने बात की बेंजामिन नेतन्याहू से, तो जो सबसे पहले बात वही हुई कि मतलब कि थोड़ी फॉर्मल टॉक थी, जो बताया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बात की है, मतलब उन्हें कंग्रेचुलेट किया है पहले तो कि आप 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा जो मेन बात हुई वो हुई कोविड-19 पर। जी हाँ, क्योंकि कोविड-19 पर इजराइल सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है इसकी वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन इजराइल के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो इसकी भारी मात्रा में प्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे में भारत इसका एक सूटेबल ऑप्शन है, क्योंकि भारत के पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं और ऐसी मतलब कि कंपनीज़ हैं जिसे भारी मात्रा में बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जिससे कि इजराइल को फ़ायदा होगा और भारत को भी फ़ायदा होगा। तो इस पर भी बातचीत हुई और कैसे दोनों देश इससे निपट रहे इस पर बातचीत हुई। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं, जो मतलब कि जो बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, कि इजराइल यहाँ पर चीन को एक क्लियर सिग्नल दे रहा है कि जब मतलब कि भारत और चाइना की बात आएगी तो भारत किसके साथ खड़ा होगा। क्योंकि देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने अब पिछले 15 दिन के अंदर सिर्फ 2 लीडर से बात की है। अगर बड़े लीडर की बात करें तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं स्कॉट मॉरिस। और सिर्फ अगर देशों की बात की जाए तो किन देशों से भारत ने संपर्क किया है, और उसमें सबसे पहला नाम आता है रूस का, फिर अमेरिका का और फिर ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा और इसी दौरान भारत का बातचीत करना इजराइल से, ये काफ़ी कुछ सिग्निफाई करता है, क्योंकि इजराइल भी यहाँ पर कड़े एक्शन ले रहा है चाइनीज़ जो कंपनी के खिलाफ, चीन के खिलाफ। उनके अब तक, जैसे कि मैंने आपको वीडियो आपसे करीबन 10 दिन पहले मैं वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इजराइल ने करीबन 5 अरब डॉलर के जो बड़े प्रोजेक्ट थे एक कंपनी को दिए थे चीनी को, वो कैंसिल कर दिए थे। उसके बाद भी इजराइल करीबन 15 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट कैंसिल कर चुका है। करीबन टोटल अगर बताऊं तो 20 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट थे जो कैंसिल कर चुका है इजराइल और चीन को, जिससे कि चीन को भारी लॉसेस झेलने पड़े, क्योंकि इन्हीं बाहरी कॉन्ट्रैक्ट के दम पर चीनी कंपनी अब तक खड़ी है, क्योंकि चीन के अंदर तो सब कुछ ठपी पड़ा है। ऐसे में जो कुछ उसे बाहर प्रोजेक्ट मिले हुए थे कंस्ट्रक्शन के, तो उस पर वो टिकी हुई थी। क्योंकि देखिए, चीनी जो अल्टीमेट तौर पर आप देखिए कि जो चीन खड़ा है ना, वो अपने बैंकों के दम पर खड़ा है, और जो उनके बैंक हैं वो खड़े हैं चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के दम पर। इसलिए आपने देखा होगा कि वे घोस्ट सिटी बना देते हैं, मतलब कि ऐसे शहर जिनमें कोई रहता नहीं है, क्योंकि उन्हें रेगुलर कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता रहता है, नहीं तो वे अपने लोन की पेमेंट नहीं चुका पाएंगे, जिससे कि उन्हें भारी इशू होने मतलब कि शुरू हो जाएंगे, जिससे कि चीन की इकोनॉमी को भी अल्टीमेट तौर पर भारी लॉसेज होंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चोट इजराइल कर रहा है, और भारत से बातचीत करना यानी कि बहुत कुछ सिग्निफाई ये करता है। आपका इस पर क्या व्यू है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।